जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। गंगो विधानसभा के गांव दर गांव जाकर हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगो विधानसभा में अब की बार किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। हालांकि ये तो समय बताएगा, लेकिन आम मतदाता क्या सोचता है? क्या 5 साल की योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर जनता खुश है या फिर नया कोई समीकरण बनने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी भी अपने पुराने वादों के साथ जमीनी स्तर पर पूरी मेहनत कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी 2012 से लेकर और 2017 की जो योजनाएं थी उनको लेकर आम आदमी के बीच पहुंच रही है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने कुछ वादों और इरादों के साथ और दावों के साथ चुनावी समर में कूद चुकी है। गंगो विधानसभा की अगर बात करें तो इस विधानसभा पर समाजवादी पार्टी की ओर से चौधरी इंदर सेन को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो काजी नौमान मसूद को, जो राष्ट्रीय लोकदल से बहुजन समाज पार्टी में, उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस पार्टी से मौजूदा विधायक जो उपचुनाव में जीते थे चौधरी किरत सिंह, उन्हीं को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब आने वाला वक्त क्या होगा? आम मतदाता क्या सोचता है? क्या बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है उसी के ऊपर विश्वास कर दोबारा सत्ता में आएगी या फिर कोई नया समीकरण बनेगा? मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव बुड्ढा खेड़ा में, और इस गांव के बारे में मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यानी यहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी है और यमुना नदी से उस पार हरियाणा लगता है। मतलब हम अपने दर्शकों को बता दें कि यमुना प्रदेश के आखिरी छोर पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। चलिए ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं सबसे पहले एक भाई साहब की राय लूँगा कि अब की बार इस विधानसभा में क्या समीकरण बनना है और क्या होने जा रहा है। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फारूक जी। मोहम्मद फारूक भाई, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा चुनाव पर क्या समीकरण बन रहे हैं? समीकरण तो यहाँ क्लियर है, समाजवादी की सीट है। अच्छा, गंगो विधानसभा पर जी। अच्छा, समाजवादी को क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सरकार चलाई। जी, सरकार तो चलाई। हाँ। 2017 से 22 तक अब तक सरकार समाजवादी ने भारतीय जनता पार्टी को चलाई, पहले समाजवादी को चलाई। अब जो है प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। क्यों बदलाव होने जा रहा है? बदलाव जनता है, जनार्दन है, कर सकती है। कोरोना काल में अनाज फ्री और वैक्सीन फ्री और न जाने क्या क्या योजनाएं सरकार ने दी। कोरोना काल में जो अनाज दिया गया है ये तो सरकार का फर्ज था। अगर जनता कुछ नहीं कर पाती है सरकार को करना चाहिए। जब मान लो लॉकडाउन लग गया, जनता नहीं कर पाएगी, सरकार को करना चाहिए जनता के लिए। ये सरकार ऐसे क्या और होती वो भी करती, और प्रदेशों में भी क्या और सरकारों को ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई नया किया। भाई साहब का नाम क्या है? खुर्शीद है जी। क्या लगता है गंगो विधानसभा में? यहाँ तो चौधरी इंदर सेन ही जीतेंगे। दोनों मशवरा करके आए क्या? नहीं, और मशवरा क्या है तो राय है सबकी। अच्छा, हाँ। आपका अपना मत है? हाँ। अच्छा, क्यों चौधरी इंदर सेन को? क्यों यानी चौधरी इंदर सेन को या समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी भी है और साथ साथ हमारे चौधरी साहब भी हैं। अच्छा जी। क्या लगता है गांव से क्या हालात हैं? गांव के तो हालात ही हैं जी। पहले भी यहाँ भाजपा का विधायक रहा चौधरी किरत सिंह, हमने तो 2.5-3 साल हो गए वो आज तक देखे नहीं गाँव में। और फिर रही बात मुद्दों की, सरकार पहले भी ऐसे ही राशन दे रही थी, अखिलेश की सरकार में मिल रहे थे, अब भी मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं है। तो बदलाव गंगो में आपके नजरिए से? पूरा जी, 100%। एक भाई साहब है, भाई साहब का नाम क्या है? जी, इंतजार। अच्छा, क्या लगता है गंगो विधानसभा में? एक तरफ बसपा, भाजपा और कांग्रेस, समाजवादी। अच्छा, समाजवादी लगता है। ऐसा क्यों है समाजवादी को? मतलब क्या है? समाजवादी की चाहत है जी यहाँ इलाके में। चाहत है जी। एक भाई साहब हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम बताइए। जी, दाऊद राणा। क्या लगता है गंगो विधानसभा पर अब की बार क्या समीकरण बनना है? देखिए, समीकरण तो ये है कि समाजवादी से ये लोग वोट दे रहे हैं। पिछली सरकारों में, पिछली जो सरकार चल रही थी अभी वर्तमान में, उस सरकार ने किसान से कुछ नहीं दिया और भाईचारा ख़त्म किया है हर समाज का। इस वजह से किसान से मतलब की वजह से, उसकी पीड़ा की वजह से 13 महीने बॉर्डर पर रहे किसान। इस वजह से हम वोट के समाजवादी को कर रहे हैं। समाजवादी को वोट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कौन कहता है कि सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी? यही है इंतजार भाई। इसका भाई और इसकी मतलब भाभी दोनों मार दिए गए। आज तक के इस बच्चे को कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये गरीब आदमी है और इसी को दोबारा बार बार सताया जा रहा है। तो हम इसलिए सरकार से वोट नहीं दे रहे, हम समाजवादी को वोट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई साहब हैं, भाई साहब का नाम क्या है? संजय कुमार हलवाई जी। संजय कुमार जी, क्या लगता है गांव बुड्ढा खेड़ा के मतदाता क्या सोच रहे हैं अब की बार? देखिए जी, जहाँ तक उम्मीद है बीजेपी सरकार तो बीजेपी की रहेगी।
दोबारा बीजेपी वापसी करेगी। हाँ जी, दोबारा अच्छा, क्यों करेगी वापसी? मतलब मेरा सवाल, महंगाई भी बढ़ी, महंगाई भी बढ़ी, बहुत सारी। क्विंटल गेहूँ था, हाँ, इस बार 2200 रुपये बिक रहा है। हाँ। तो जहाँ तक मानना है सरकार जैसे ही मजदूरी बढ़ी, मजदूरी पहले मजदूर की 70 रुपये 200 रुपये तक थी, अब 500 रुपये मजदूर ले रहा है खेत के अंदर, और गन्ने के भाव भी बढ़े हैं, सभी बढ़ा है। तो आपकी नज़र में यानी बीजेपी वापसी कर रही वापसी है। आएगी जी। और गंगो विधानसभा पर किरत सिंह चौधरी किरत सिंह जी। एक भाई साहब का नाम क्या है? बुरा सैनी। क्या लगता है भाई साहब गंगो विधानसभा में? गंगो विधानसभा से किरत सिंह विधायक जी को दोबारा विधायक बनाने का काम करेंगे चौधरी किरत सिंह को। जी। अच्छा, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? हमारे लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि नहीं, आपके लिए चौधरी किरत सिंह है या बीजेपी है या फिर क्या है आपके लिए मैन? ये तो मैन बीजेपी है। देखो, अच्छा, मैन आपके लिए बीजेपी है, महंगाई कोई मुद्दा वो नहीं। मुद्दा नहीं है, क्योंकि कमाएंगे खाएंगे, महंगाई नहीं है। हाँ, धीरे धीरे काम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। बताओ, मतलब महंगाई कोई मुद्दा कोई नहीं है। मुद्दा नहीं है हमारे लिए तो। भाई साहब का नाम क्या है? अरुण कुमार। क्या लगता है भाई साहब? सर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? जी सर, अच्छा, क्यों बीजेपी को क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी के बिजली की कोई कमी नहीं है, अनाज है और खाद की कोई कमी नहीं है। गन्ने का रेट बढ़ाया है सरकार ने। अच्छा, कोई चीज़ की कमी नहीं है। कुछ है उससे? जी, मेहनत मजदूरी महंगाई सही मिल रही? जी सर। महंगाई कोई मुद्दा नहीं। ना सर। ये भाई साहब हुए जो महंगाई कोई मुद्दा नहीं इस देश में। चलिए भाई साहब आगे बढ़। तस्वुर है जी। तसव्वुर भाई, क्या लगता है गंगो विधानसभा पे अब की बार? जी चौधरी बनेगा जी। चौधरी कौन से? इंदर सेन। समाजवादी पार्टी। क्यों समाजवादी पार्टी क्यों बनेगी? पार्टी भी बढ़ेगी जी, काम ही नहीं है जी, रोजगार नहीं है। भाई साहब बता रहे रोजगार पूरा है, काम भी है, महंगाई भी कुछ नहीं है। रोजगार का तीन नहीं है, बस बुरानी फिर रहे लोग गलियों में। अच्छा, हाँ, इतने परेशान हो रहे हैं। जहाँ जामनगर में सारी फैक्ट्री बंद कर रखी, हमारा काम करना है, विकास था, बुरा हाल कर रखा जी। चलिए एक भाई साहब हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। भाई साहब का नाम क्या है? राम कुमार जी। राम कुमार जी, खेत से आए? खेत से आज घास लाया। क्या लगता है गंगो विधानसभा पे आपको? विधानसभा का जी बीजेपी की सीट निकलेगी। बीजेपी की? जी। किसान हैं आप? किसान है जी। गन्ने के रेट बढ़े? गन्ने के रेट बढ़े, बिजली 24 घंटे में 18 घंटे में। मैंने गन्ने के रेट पूछा, बढ़े? बढ़े जी। कितने बढ़े? गन्ने का रेट 350 था, 365 है जी। पूरे नहीं जी, टोटल 45 रुपए जी, हाँ। 45 तो वो काफी है? काफी है जी। हाँ, महंगाई कोई मुद्दा है? महंगाई तो जी देखा जैसे महंगाई है, सही फसल की भी तेजी है। अच्छा, क्यों जी? तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? न महंगाई हम तो तो आपके लिए मैन चौधरी किरत सिंह है या बीजेपी है या योगी आदित्यनाथ है? योगी आदित्यनाथ। आपके लिए योगी आदित्यनाथ है। और क्या पसंद करते हैं बीजेपी में? बीजेपी में पसंद करते हैं जी, एक तो मनचैन है, गुंडागर्दी नहीं है, फुलोवर बना दिए। हम लकड़ी का काम करें जी, मजदूरी का। जमुनानगर जो है 2000 में 24 घंटे में जाकर थिएटर ली, जो आज 4 घंटे में जा रही। 1500 रुपये का खर्चा आ रहा था, आज 50 रुपये का भी खर्चा नहीं आ रहा। अच्छा, जो गुंडागर्दी, एक मिनट भैया, एक मिनट, गुंडागर्दी वो खत्म हो गई है? गुंडागर्दी कतिया मनचैन अच्छा, है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरा आपसे एक और सवाल है। डायल 100 भी इस प्रदेश में चल रही है, बता सकते हो किसकी चलाई हुई है? इसकी अखिलेश की चढ़ाई है जी। हर चौराहे पे खड़ी मिलती है ना? जी। इसका नाम क्या रख दिया? 112 है जी, जो सिर्फ 112। 108 किस सरकार ने दी? 108 दी थी जी अखिलेश ने। जो बात है। पेट्रोल क्या रेट है? पेट्रोल तो जी यही है जी, 90 रुपये। पहले क्या रेट था? पहले तो जी 60, 65, 75। बढ़ा क्यों? बढ़ा तो जी काम घुरा देश के लिए, तेजी हो रही है, हर चीज पे बढ़ा गई। पेट्रोल तो मैं बढ़ा नहीं सकता जी। अच्छा जी, भाई साहब दोनों मर्डर हुए थे, मैंने भाभी का बाबा का आज तक नहीं खुलासा हुआ उसका। कोशिश की आपने पूरी? कोशिश पूरी हरियाणा तक घूम रहा है, हरियाणा में दिखा दिया मर्डर। यहाँ की पुलिस ने केस, वहाँ भी बीजेपी की सरकार जी है। वहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ गंगो केस नहीं पकड़ा पुलिस ने, कहा हरियाणा भाग जाओ यहाँ से, हरियाणा में मर्डर हुए हैं। इससे ज्यादा गुंडागर्दी क्या होगी? आज तक नहीं खुला केस, मैं भागा फिर रहा हूँ आज तक। के गांव आलमपुर में यहाँ के आम मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ गांव आलमपुर में अब की बार गांव वासियों का क्या रुझान है। एक एक करके कुछ गाँव वासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक एक करके जानकारी लेंगे। भाई साहब का नाम क्या है? जी मेरा नाम नौमान चौधरी है। चौधरी साहब, क्या लगता है अब की बार गंगो विधानसभा पर एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी है, समाजवादी का है और बसपा का है, तो क्या लगता है अब की बार? अब की बार तो सीधा फाइनल है जी, बीएसपी जीतेगी। 30-35 हज़ार वोटों से जीतेगी इंशाल्लाह। 30-35 हज़ार वोटों से? जी 30-35 हज़ार। ये क्या समीकरण है? समीकरण है, देखो 3 बार जो नौमान मसूद ने मिले 65-67 हज़ार वोट मिले। अब की बार जो दलित है 40-45 हज़ार में जुड़ गए,
तो मतलब 5-7 हज़ार वोट तो रख रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह 30-35 हज़ार तक फाइनल जीत हो रही इंशाल्लाह। कुछ बताया ये भी जाता है कि दलित समाज जो बीजेपी का वोट हो गया था, क्या उम्मीद है कि वो आपको पूरा मिलेगा? अगर हमें 45 हज़ार में 10 हज़ार घटा दो, 15 हज़ार घटा दो, फिर भी 30 हज़ार वोट मिल रहा उन्हें बीएसपी ने, तो फिर भी इंशाल्लाह 20-25 हज़ार से हमारी वोट जीत हो रही। अच्छा, मतलब पूरा समर्थन है इंशाल्लाह 100% हमें पूरे यकीन है अब की बार समाज का। आपको लगता है दलित बिल्कुल अब की बार हम जीत रहे, और बीएसपी नोमान मसूद अब की बार विधायक बढ़ेगा इंशाल्लाह 100%। किससे मुकाबला मानकर चलो? मुकाबला तो वैसे हमारा मुकाबला तो है नहीं किसी से भी, हम तो इंशाल्लाह जीत में है। दूसरी बात अगर ये एक है कि मुकाबला तो बीजेपी से हमारा मुकाबला है। बीजेपी? जी जी। ये युवा हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है चाचा? क्या रहेगा गंगो विधानसभा में अब की बार? है जी, देख लो जी बात फालतू मेरे। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। है जी, मोहम्मद फुरकान। क्या लगता है गंगो विधानसभा में? नोमान मसूद से है भाई। अच्छा, नोमान मसूद का। समाजवादी पार्टी भी अच्छे खासे जो है मेहनत कर रही है, समाजवादी पार्टी की बता रही सरकार आ रही है, तो बस हमारी से यही नोमान मसूद से। आपका नाम क्या है? जो नवाब है जो साथ वही है भाई, वही बात है बस। सारे मशवरा करके खड़े हो गए हैं? हाँ जी हाँ, पहले ही सारे। भाई साहब हैं, इनसे बात। क्या नाम है साहब? मोहम्मद दिलसाद जी। क्या लगता है गंगो विधानसभा में? इनका नोमान मसूद की जीत होगी इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी वाले भी अपनी बता रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? 65 हज़ार इसने पहले मिले, और इंशाल्लाह 30-35 हज़ार दलित मिलेगा, 90-95 पे जाएगा। 90-95 पे? जी इंशाल्लाह। नोमान मसूद। मुकाबला किससे मान के चले? बीजेपी से। तो बीजेपी से। क्या लगता है गंगो विधानसभा में? हाँ जी बड़ा चलेगा, हिसाब किताब तो जो भी कुछ है भैया ने बता दे वही साहब में बिल्कुल। और क्या था ये जो भाई साहब बता रहे हैं? जी बिल्कुल पक्की बात है। चलिए, एक भाई साहब उधर खड़े हैं, हम उनसे भी जान। बीएसपी जीतेगी जी, नोमान मसूद। बीएसपी जी। अच्छा, ऐसा क्यों है? बीएसपी को क्यों मानकर चलो? बस जी यही यहाँ सीट पे। समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट है? नहीं, वे इतने मजबूत नहीं है जितने ये नोमान मसूद जी है। चलिए, एक मिनट रुकिए। एक भाई साहब हो रहे हैं, भाई साहब हो रहे हैं। आराम से आराम से। भाई साहब का नाम क्या है? उमेश। क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार? बस बारे में नहीं पता। नहीं, क्या लगता है आपको? आपको अपनी राय रख सकते हैं। क्या लगता है आपको गंगो विधानसभा में किसको वोट देने जा रहे हैं? क्या लगता है? बताओ, इधर देखो, इधर बताओ। अरे चलिए, ये असल में हर आदमी की अपनी अपनी राय है। ये हमारे साथ कुछ गाँववासी मौजूद हैं, दो और यहाँ पर 2 साथी और मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लूँगा। भाई साहब का नाम क्या है? मसरूफ। क्या लगता है गंगो विधानसभा में अब की बार? साइकिल का जी। समाजवादी? हाँ जी। अच्छा, क्यों? भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी रही और बहुत अच्छी सरकार। 10 साइकिल तो देगा जी वोट। आपका नाम क्या है? सादीन क्या लगता है गंगो विधान? जी, हम तो साइकिल पर देंगे वोट। समाजवादी पार्टी जी। भाई साहब का नाम क्या है? इंतजार। क्या लगता है गंगो विधानसभा पे? मुझे साइकिल का लगा ये जी, सरकार तो 5 साल में बदलनी चाहिए, वो बढ़िया काम करेगी भैया, हटकावेगी। इनने बढ़िया करा, अगली बढ़िया करेगी भैया, और जो एक ही रहेगी फिर कहाँ करे लग रही बढ़िया। सबका अपना अपना अलग मत है, सबका अपना अपना अधिकार है, कोई कहीं पर भी वोट दे सकता है। ये हमने राय ली अलग अलग युवाओं की, अलग अलग बुजुर्गों की बन रही है मेरे साथ।